नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पुश्तैनी ज़मीन को लेकर आज एक परिवार हमारे साथ खड़ा है, जहां हमारे साथ इन व्यक्ति का कहना है कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन पे कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। जब भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार भी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, शासन भी कर रही है, फिर भी ये जो लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, वो भूमाफिया इस तरह से फैल रहे हैं प्रदेश में कि आज नहीं, कल नहीं, अगल नहीं, बगल नहीं, जहाँ की ज़मीन देखते हैं वो किसी भी तरह से कब्जा करने के लिए सोच ही लेते हैं। उनकी निगाह तो बाज की निगाह हो गई है, जहाँ पड़ी वहाँ की ज़मीन उनकी हो गई। आज इनकी ज़मीन का विवाद क्या है जानते? पूरा नाम क्या आपका? हमारो भन्नू राम प्रसाद की लड़का। हमारो जो वो हमारे बाप ने आनंद पाल की सकतपुर के ज़मीन खरीदी थी 176 नंबर में ही है, और ख़रीदी थी काना 10 बिस्वा खरीदी, 100 फुट लंबी 50 फुट चौड़े, और उसमें काना आदि चाचा काजे 18 फुट दी थी। उनके जो कोई हतो नहीं ते उन्हें बसाई लो, तो कहने चलो जी हमारी सेवा दत्ती करी, उनके कोई नहीं। बाप हमारे परेशान रहते थे ज़्यादा, तब आज वो ख़त्म हो गया। तब हमारे पितानी ने वही ज़मीन का दबंग लोगों ने, सचिन सिंह थे, सेमा कुमार 8 नंबर में दर्ज रिकॉर्ड उनका ख़राब है, वो हमें मार डालने की धमकी दी। उनने हमारा ताला तोड़कर मकान कब्जा आधा करा दिया। हमारे बीच घर में नहीं भरवा दी पितिया को, उनसे पैसा लिया। इनने 50,000 रुपये की जिम्मेदारी हमारी, अगर ये कहूँ जाएँगे हम इन्हें उड़ा देंगे। सेमा कुमार का ये कहना है। मरखेरा मैया 8 नंबर में दर्ज, हमें कहूँ निकल नहीं पाते, बजे घूमे नाते दर्ज मैया। अच्छा, तो तुमने कभी अपनी समस्या लेके तुम अपने प्रधान के पास गए हो या आसपास कहीं बात करी है? आसपास समय गए, थाने 3-4 दिन गए। थाने में उनने फर्जी वसीयत दिखाई दे कि बालकराम हमें बैनामा करी गए, और वसीयत थे तो कुछ नहीं करिए। हमने अपनी ज़मीन में खरीद के रखो, तो निजी भी हमने चलो कोई बात नहीं, 18 फुट है, कब्जा कर ली, कोई बात नहीं, पर हमारा मुकदमा चल लो अपना। ये किसने कब्जा की है और वसीयत किसने दिखाई? वसीयत दिखाई राम अवतार ने रे। अच्छा, हाँ, अवतार कौन है ये? जे हमारे सगे चाचा हैं, छोटे वाले। और संजीले चाचा का रखो तो उनके न मेहरुआ थी न डेरुआ थी, कोई नहीं थी। उन्हें हमने अपनी ज़मीन में रखो, तो हम छोटे मत 3 साल के थे तब हमारे बाप ख़त्म हो गए थे, ऐसा आता। तो उसको उनने मेहरुआ गलत है, उसने वसीयत फरीयत बनवाई दलालन ने रे। अब कहले तुम्हें जगह दवा दी, हमें रुपया तो दे हुए ने, रुपया दे दो। प्रधान भी संघ में खुद हमारे नहीं कहते, उनके पास जाते, कहना हम क्या करें, तुम अपना मैटर अपने निपटे जाए के। तो थाने से तुम्हें कोई सुरक्षा या थाने से तुम्हारा कोई समस्या निवारण नहीं हुआ? अच्छा, तो ये मारपीट भी करते हैं कि सिर्फ तुम्हें धमकी दे रहे हैं? हम मारपीट का 2-3 दिन पर बिंदी पड़े, तब हम SP के यहाँ गए, उन्होंने नहीं सुनवाई भाई। DM के यहाँ पेश भाई, वहाँ नहीं सुनवाई भाई। सिर्फ उनके SDM के यहाँ गए, तब उनने कहा सिविल कोर्ट में मुकदमा करो, तो हमको सिविल कोर्ट में मुकदमा हमारे चल लो हो, कल फिर ऐसे चलने दो, जब आदेश दे गए तब तुम्हारी खाली करा देंगे। तब उमा हमारे दबंग सेमा कुमार आई के मेरे रास्ता बंद कराई दी। तो प्रधान रास्ता बंद हुई, प्रधान ने क्या कहा? प्रधान से बात? प्रधान खुद बैठ के बंद कराई। अच्छा, प्रधान ने खुद बंद कराई? प्रधान आई के रे ठाणे को खुद बंद कराई। प्रधान ने रे सेमा कुमार 8 नंबर के रे कुलदीप जुराई करवाई, मिस्त्री ले आई के रे। अब हम अकेले काम हमारे अपने प्राण दे देते, हम बाज के दो ही। SDM साहब के यहाँ बैठे, उनने फ़ोन करो थाने पर, कहने इनकी रास्ता क्यों बंद हो रही? तो उनने थाने से वापस जवाब आया कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, जो बवाल बनाए रखा तहसील में 2 ही महीना। अच्छा, तो मामला ये है कि इनकी जो ज़मीन थी अपने चाचा को उन्होंने अपने घर पे रखा। हाँ। चाचा का परिवार में कोई था नहीं, तो इनके जो दूसरे चाचा थे उन्होंने अपनी इनका ज़मीन थी वो अपने नाम कर ली, ठीक, उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा हो गया, अब उस पर बाउंड्री होने लगी। जब बनने लगा ना, हमारी चारी बुद्धि हमारी खुद बाउंड्री खुद है, तो जब बनने लगा तो इन्होंने प्रधान से शिकायत की। तो पता चला प्रधान से क्या शिकायत की, प्रधान ने खुद ही बैठ के चुनाई करवाई है, बनवाया है, बाउंड्री करवाई, उसने खुद बैठे करवाए। प्रधान का इनको साथ ना मिलके जो इनके विपक्षी थे उनका साथ मिला। ये जब थाने गए हैं, थाने में शिकायत, इनके साथ मारपीट हुई, उसकी शिकायत उन्होंने थाने में लिखी। वहाँ उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है, ज़मीन का विवाद है। इन्होंने कहा मारपीट का, उन्होंने कहा ज़मीन का विवाद है तो तुम मुकदमा डालो। मुकदमा डालने के बाद क्या हो, मुकदमा आज भी चल रहा है, जहाँ कोई नहीं बन, लेकिन उसका जो ज़मीन जो बन रही है उसका वो बन रहा है ना, निर्माण हो रहा है। हाँ, निर्माण का एक दीवार उठाई, गेट हमारा रास्ता बंद कर दी। यानी कि मुकदमा चल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो तब भी दीवार खड़ी हो गई, गेट बने हुए, इनकी रास्ता बंद करा दी गई। इनका काम नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने जहां शिकायत करी वहां ये पहुंच नहीं पाए। जब पहुंचे भी, फ़ोन भी आया DM यहाँ से, तो वहां झूठ बोल दिया गया, यहाँ कुछ नहीं है, गलत यही। यानी कि जो मतलब पीड़ित है उसी को आरोपी बना दिया गया और कहा गया कि वो पागल है जो इधर उधर भटकता है, और ऐसा कुछ भी मामला नहीं हो रहा। जबकि उसके घर के बाहर एक दीवार खड़ी है और वहाँ दरवाज़ा लग के इसका रास्ता बंद हो गया है और ये अब भटक रहा है। किसी तरह वो दीवार टूटी, वो दरवाज़ा खुले और रास्ता मिले, जो रास्ता इसका है। कागजों में तुम्हारा नाम है? कागजों में नाम हमारा, हमारी
5 पकाना 50-48 फुट चौड़ाई ज़मीन करी डामर के किनारे, 100 फुट लंबाई मकान की, 3 नियाई भरी काना 50-48 फुट में हमारी 4 नियाई भरी बेड़ा और एक 100 फुट लंबाई भरी हमारी नहीं है। और इनमें मतलब 50 साइड में चाचा का 18 फुट खाली कमरा बाप ने रहने के लिए दे दिया था। और 18 फुट के बीच में हमने गैलरी ढीली थी 48 फुट में, वो हमारी गैलरी मकान के 5 से बंद करा दी गई उसमें 18 फुट में मिलाकर। तो गैलरी बंद होगी जहाँ से निकलने की परेशानी होने लगी जब इन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है। तो बने रही हंगामा टाइम्स। अगर आपके साथ ऐसी कुछ समस्या और ऐसी कोई घटना घटी तो हमें बताना भूले, दिए हुए नंबर पर जरूर।